मर्द वफादार हो तो जहर खा लेगा। खलीलुर रहमान साहब, ये आप क्या सिखाना चाह रहे हैं हमारी जनरेशन को? मीठी चॉकलेट की गोलियां प्लीज। अभी दोनों मर जाएंगे, अभी दोनों मर जाएंगे। अगर मैं मर गया तो हमारा चला गया। कभी मोहब्बत थी ही नहीं। पहले तो तुम बिकने के लिए चली गई थी, तब तो उसने तुम्हें नहीं अपनाया था। बिलाल अब्दुल्ला के यहाँ पे अच्छी जॉब मिल गई तो हो सकता है आगे भी मिली जाए। तुमने एहसान किया था उस पे। मर्द वफादार हो तो जहर खा लेगा। खलीलुर रहमान साहब, ये आप क्या सिखाना चाह रहे हैं हमारी जनरेशन को कि जहर खा लो, पिल्स खा लो, अगर किसी की वफादारी चेक करनी हो तो उसे पिल्स खिला दो ताकि वो सीधा जो है ना वो जन्नत में पहुंच जाए बल्कि जहन्नुम में पहुंच जाए। ये क्या है? अरे जहर थोड़ी खिला रही थी, चॉकलेट की गोलियां खिला रही थी। मीठी चॉकलेट की गोलियां प्लीज। एम्फसाइज ऑन द मीठी पार्ट, क्योंकि मीठी 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 सुन के मैं पागल हो गई थी। हम तो नहीं कह रहे थे कड़वी चॉकलेट की गोलियां भाई। इतनी मुझे इस एपिसोड में मुझे हंसी आती रही। लोगों को लग रहा होगा इमोशनल बेचारी सदफ, उसको ऐसे करिए, अमार रो रहा है, पीछे हमशा रो रही है। अच्छा, एक सीन मुझे बहुत मजे का लगा जिसमें हमशा जो है उनके लिए कॉफी लेके आती है, तो दोनों, मैंने कहा हमशा जिस तरह चम्मच मिला रही है, दोनों मर्दों को बुलाया हुआ है, जहर दे के दोनों का काम खत्म करे। और मैं इंतजार करी थी अभी दोनों मर जाएंगे, अभी दोनों मर जाएंगे, लेकिन नहीं मरे। दोनों को अपनी बातों से मारा ना, अपनी बातों का जहर उगल। अच्छा, वो दानिया जो साड़ी कोई मेरा ख्याल है एक आधी जो है वो नाइट ड्रेस यहाँ छोड़ के चली गई थी, तो वो हमशा ने पहन लिया। मैं पहनती हूँ आज, अम्मार को मैंने घर पे बुलाया, मैं पहन। अच्छा, मुझे सदफ का नई कैरेक्टर समझ आ रहा है कि वो बहुत ही अलग डेलुलो में रह रही है। उसको आगे से कह रही है बिलाल अब्दुल्ला को कि आप मुझे इग्नोर कैसे कर रहे हैं, आपने मुझे इग्नोर कैसे किया। फिर कहती है कि मैं आपसे मोहब्बत करती थी, मैंने आपके लिए, उसके लिए आपको छोड़ा था। तो वो ये मतलब आप, तुमने एहसान किया था उस पर। और मुझे इतना अच्छा लगा ना जब बिलाल अब्दुल्ला ने कहा कि वो रेजिग्नेशन का कह के मुझे बार बार ब्लैकमेल करी थी, तो मैंने एक ही बार एक्सेप्ट कर लिया। आई थॉट फाइनली बिलाल अब्दुल्ला जो है ना वो उसके कदमों में लेटने के बजाय थोड़ा स्टैंड ले। लेकिन मुझे यहाँ पे जो है ना वो लगा कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो अपने ही कैरेक्टर से निकल गया। वही बिलाल अब्दुल्ला जो उससे इतनी मोहब्बत कर रहा था, उसके लिए बिछता जा रहा था, अब अचानक से कह रहा है कि उसने रेजिग्नेशन मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। यहाँ पे मुझे हमशा का वो डायलॉग भी अच्छा लगा कि यहाँ वो जब कहते हैं ना कि रेजिग्नेशन के लिए उसको अम्मार ने फोर्स किया होगा, तो कहती है मर्द मर्द में फ़र्क होता है। वो इस तरह का था नहीं, क्योंकि हमने देखा अम्मार को जैसे घर गाड़ी जॉब मिली, अम्मार बिछता चला गया। पीछे पीछे बोल रहे हैं कि वो रेस्कल, वो ये वो ऐसा, वो घटिया आदमी, वो कमीना, और उसके बाद उसी की जॉब, उसी की ऑफिस, उसी की चीजें एंजॉय कर रहा है। इस पे जो है ना कहना है भाई अम्मार, तुम्हें तो उसने इतना भरा, इतना तुम्हें कुछ उसने दिया, तुम कहाँ थे, एक सड़क के कीड़े थे, और तुम्हें उसने उठा के एक घर दे दिया, गाड़ी दे दी, इतनी अच्छी जॉब दे दी, और तुम उसके ऊपर उसको ये कह रहे हो कि बीवी भी तो ले गया, बीवी भी तो ले गया। अच्छा, मुझे वो सद्दफ और अम्मार वाला सीन बड़े मजे का लगा। उसकी बीवी वो बाद में लेकर गया था, जब तक कि वो खुद अगर सीधा रहता तो कभी कुछ ना होता। आप अग्री करती हैं कि उसकी बीवी लेके गया। अच्छा, सद्दफ और अम्मार वाला सीन बड़े मजे का लगा, जिसमें उसको पूरा ना पहले वो खड़ी हो जाती है, फिर बोलती है ऐसे जहर खाओगे, ये करोगे, ये स्टैम्प पेपर पे साइन करो, फिर मुझे अपने बाएं हाथ का अंगूठा लगा। आगे से वो कहते हैं अगर मैं मर गया तो जिंदगी तुम्हारे नाम पे जीऊंगी। मुझे डायलॉग बड़े मजे के, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ना इस दफा तो मुझे सदफ का कैरेक्टर इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। छा गई है वो। आप इस जहर को प्रमोट कर रही हैं कि जहर को प्रमोट नहीं कर रही हूं, मगर जिस तरह वो सामने से आके उसने उसको चेक किया है। आप इस चीज को प्रमोट कर रही है कि औरतों को मर्दों की लॉयल्टी मीठी चॉकलेट की गोलियां खिला के चेक करनी चाहिए, की गोलियां। हाँ सॉरी भाई वो मतलब वो, और मुझे अमार की नहीं समझ आई कि अमार पहले तो तुम उसके लिए जहर खा रहे थे, मर रहे थे, सब कुछ खा लेते यहाँ भी अगर। लेकिन अब एक चीज़ वो यहाँ पे दिखाई कि अमार की, अब मैं खलीलुर रहमान का मरिए जहर वाले कॉन्सेप्ट से, नींद की गोलियों से बिल्कुल मैं वो नहीं हूँ कि ये होना चाहिए, बट फिर भी अमार पहले जब वो जहर झूठ मूठ का खाया था, जो भी किया था, और अब उसको ना मोहब्बत कम हो गई है, क्योंकि अब वो सिर्फ अब उसके पास कोई सहारा नहीं है। अब वरना दानिया मिल रही थी तो दानिया के पीछे पीछे दुमलाता चला गया। कभी मोहब्बत थी ही नहीं। अम्मार को सिर्फ सदफ को अपनी पोजेशन में लेके आना था, उसको मोहब्बत नहीं थी उससे। उसको बस ये था कि यार मैंने जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखा है ना वो चीज़ मेरी हो जानी चाहिए। जैसे दानिया के ऊपर भी उसका यही था। लेकिन जो अम्मार का कैरेक्टर है ना, वो अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा अम्मार क्या चाह रहा था, वो ज़िंदगी से क्या चाहता था, वो सदफ से क्या चाहता था, अभी तक समझ में नहीं आ रहा। कि अगर वो उस वक्त गोलियां खा लेता तो शायद उसकी थोड़ी सी इज्जत जो है ना वो सदफ की नज़र में बन जाती। और सदफ जिसने अपनी माँ को जाके कहा था ना कि उसके अंदर का वो जो चीटर मर्द था वो मर जाता। वो कहते हैं ना तुम खा लेती तो अम्मार अहमद, बेवफा अम्मार अहमद मर जाता। बिल्कुल नहीं, मुझे उधर भी बड़ी हंसी आई थी जब अम्मार दुम दुबा के भाग गया, वो गोलियां नीचे गिरी हुई है, स्टैम्प पेपर
पेपर यहाँ पड़ा हुआ है, वो पूछती कहाँ गया, कहती वो तो आते साथ ही भाग गए। नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको पता चलेगा कि दो बेस्ट फ्रेंड्स जो है ना उनका दिमाग एक जैसा ही होता है, एक ही तरह की उल्टी चीज सोचती है। पहले सदफ ने जाके उसको मीठी चॉकलेट की गोलियां खिलाई, उसके बाद हमशा ने कहा मैं भी यही टैक्टिक ट्राई करती हूं। आइडिया ले लिया था ना। अच्छा, अब और उसके बाद दोनों बैठ के रो रही है हम दोनों ने गलत मर्द चूज कर अच्छा, लिया। और मुझे लगता है कि फराज जो है ना, अब यहाँ पे आके खुला के फराज ने भी हमशा से चीटिंग की थी, इसीलिए वो उससे भाग रही थी। अच्छा, मुझे एक समझ नहीं आई बात, सदफ तुम पिछले 4 एपिसोड से बिलाल अब्दुल्ला के पीछे हाथ जोड़ के पड़ी हुई हो, बस मुझे अपना लो, मुझे ये कर लो, मुझे वो कर लो, और आगे से अपनी अम्मा को आके कह रही है कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं करोड़ों के लिए अपने आप को बेचूंगी नहीं। उसकी माँ ने भी तो उसके मुंह पर उठा के चमाट मारा ना उस बात से कि पहले तो तुम बिकने के लिए चली गई थी, तब तो उसने तुम्हें नहीं अपनाया था। मतलब वो मुझे सदफ की इस बात में मैंने कहा ओडेसिटी क्या है इस औरत की। मतलब पहले 8 करोड़ करती रही, फिर मुकर गई कि नहीं मैं इससे शादी नहीं करूंगी। उसने ये सोचा है ना कि वो सारे पैसे वापस करेगी, जो 8 करोड़ वो कर रही थी वो वापस भी करेगी। वो सोचा है उसने कि वो जॉब करेगी, फिर उसके बाद उसमें से आधे पैसों में घर चलाएगी और आधे पैसे जो है वो बिलाल अब्दुल्ला को वापस करेगी। अभी जाते 7-10 लाख की जॉब मिल जाएगी, हर महीने 5-5 लाख दे के काम करेगी। अगर बिलाल अब्दुल्ला के यहाँ पे अच्छी जॉब मिल गई तो हो सकता है आगे भी मिल ही जाए। क्या हुआ? अच्छा, और मुझे वो जो टीजर है ना भाई, जो टीजर आया उसके अंदर मैं आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि वो क्या इसके अंदर दिखाना चाह रहे हैं, कि क्या उनकी एक हैप्पी एंडिंग हुई, नहीं हुई, तीनों अलग अलग अपनी मुझे लग रहा है कि हैप्पी एंडिंग होने जा रही थी, मगर बीच में क्या होगा कि अम्मार जो है ना वो सचमुच खुदकुशी कर लेगा और वो आके उसके दरवाजे पे आके गिर जाएगा, और फिर क्या होगा, बिलाल अब्दुल्ला भाग जाएगा। अच्छा, लेकिन अच्छा इस एपिसोड में देखा पहले तो मुझे एक सीन है, हमशा वाले जो सीन है, हमशा के घर में बारिश वो हो रही है, सब फराज घर में आया, उसके बाल गीले नहीं है, उसका कोट गीला नहीं है, लेकिन उसकी शर्ट गीला था। कोट गीला था, कोट पता मुझे कोट गीला था, उसकी पैंट भी गीली थी, पैंट भी गीली थी। तो मुझे बिल्कुल वो लगा गीला जो है ना वो सोफे पे जाके बैठ गया। मैं होती तो मैं कहती चेयर पे बैठो। मुझे ना वहाँ पे वो एक ड्रामा, मुझे वहाँ पे ना इसी ड्रामे के स्टार्ट में वो जैसे अम्मार पहले बारिश में नहा के आया था और उसने कपड़ा उठा के रखा था सोफे के ऊपर, फिर उसके ऊपर बैठा था ना, मुझे वो वाला सीन अचानक से दिमाग में। अच्छा, लेकिन इस एपिसोड में इन्होंने एक मेटाफोर यूज किया है, अब आई डोंट थिंक उन्होंने किया है या नहीं किया, बट मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि जैसे फरहाज आया, फराज भी ऐसे चीटर मर्द था, उसने नींद की गोलियां नहीं खाई तो वो भी भीगा हुआ आया बारिश में। उसके बाद अमार आया, अमार भी बारिश में पूरा भीगा हुआ है और अमार भी ऐसा ही है जिसने जहर की गोलियां नहीं खाई। फिर बिलाल अब्दुल्ला उसके घर आया जो छतरी मतलब लेके आ रहे हैं, अम्ब्रेला लेके, और वो बिल्कुल भी भीगा हुआ। तो एक मेटाफोर उन्होंने दिखाया है कि चीटर मर्द गीले होके आए हैं, कुछ ज्यादा भाई ये बुक्स पढ़ने वाली लड़कियां होती है ना, कुछ ज्यादा ही सोचना शुरू कर देती है चीजों पे। हम क्या पता पाकिस्तानी डायरेक्टर, अब देखो अगर आप डायरेक्टर साहब ने ऐसा नहीं किया होगा तो उनको खुशी मिल जाएगी 2 पल की कि यार देखो किसी ने मेरे ड्रामे से खलील रहमान साहब से इतना मेटाफोरिकली खलील रहमान ने डायरेक्शन नहीं दी है, डायरेक्शन किसी और ने दी है। ऐसी पसंद बेचारे खुश हो जाएंगे। मजाक उड़ा के रख दिया था, लेकिन वो इस तरह जो है ना वो दिखाएंगे चीजें। वो डायलॉग अच्छा था जिसमें वो हमशा कहती है ना, मोहब्बत अब हुई है ना होगी, तो वो डायलॉग मुझे अच्छा लगा। लेकिन आखिर में टीजर मुझे नहीं समझ आया। पहले वो जो 4 सीन्स दिखाए मुझे लगा लो भाई इनकी तो शादी हो गई, हैप्पी एंडिंग, फूल दे रहा है, उसके घर में बैठी है। फिर उसके बाद वही सीन हुआ कि वो उसके घर आया तो अम्मार पे चीख रही है, बिलाल अब्दुल्ला ऐसे देख रहा है कि अम्मार के लिए अभी भी इतनी फिक्रमंद है। और उसके बाद अम्मार साहब जो है ना वो नीचे पड़े हुए हमें नजर आए और सब उसको उठा रहे हैं। बस नहीं समझ आया। बिलाल अब्दुल्ला जो है वो जा रहा है और वो जाके उसके आगे यूं करके खड़ी हो गई है, तो क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर जो मेरा आइडिया है वो यही है कि हैप्पी एंडिंग नहीं कराएंगे खलीलुर रहमान साहब। मुझे भी यही लगता है हैप्पी एंडिंग नहीं होने। पहली बार हैप्पी एंडिंग चाहती भी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ बिलाल अब्दुल्ला या सदफ में से कोई मर जाए। हैं ऐसी मैं चाहती हूँ। सदफ मरेगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मैं चाहती हूँ सदफ तड़प सदफ नहीं मरेगी। अम्मार मरेगा या बिलाल अब्दुल्ला मरेगा? वो नहीं मरेगी। अम्मार तो मर जाएगा, वो तो मुझे कंफर्म है, लेकिन मैं चाहती हूँ बिलाल अब्दुल्ला भी मर जाए। दोनों भाई एक साथ जन्नत में कहे, कहते हैं औरत के पीछे क्यों बर्बाद हुए और जन्नत में घुसे।